बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बाज़ फल ऐसे हैं कि जो सेहत के लिए तो बहुत मुफीद होते हैं, लेकिन उनका जायका कड़वा होता है। लेकिन जैतून का फल न सिर्फ सेहत को बरकरार रखता है, बल्कि इसका जायका भी निहायत खुशगवार होता है। जैतून का फल ज़्यादातर अरब ममालिक और स्पेन में पाया जाता है, और इस फल से तेल हासिल किया जाता है, जिससे मुख्तलिफ तिबी फ़वाइद हासिल किए जाते हैं। जैतून के तेल को हज़ारों सालों से मशरिक़ वुस्ता के ममालिक में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि रूमी और यूनानी तहजीमों में भी इसके इस्तेमाल के शवाहिद मिलते हैं। एक चम्मच जैतून के तेल में 119 कैलोरीज, 14 ग्राम फैट, 2 ग्राम विटामिन ई और 8 माइक्रोग्राम विटामिन के पाया जाता है। इसके अलावा जैतून के तेल में पोटाशियम भी पाया जाता है, जो सेहत को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जैतून के तेल को इस्तेमाल करने के चंद ऐसे तरीके बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं और आपको कई बीमारियों से महफूज रख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, जैतून के तेल का जिक्र कुरान मजीद में मुतअद्दिद जगह आया है। जैसा कि सूरत नूर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। इसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे ताक में चिराग हो। चिराग शीशे की कंदील में है। कंदील गोया के मोती की तरह चमकता हुआ सितारा है। जैतून के मुबारक दरख्त से रोशन किया जाता है, न मशरिक की तरफ है और न मगरिब की तरफ। इसका तेल करीब है कि रोशन हो जाए, अगरचे इसे आग ने न छुआ हो। रोशनी पर रोशनी है। अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रोशनी की राह दिखाता है, और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान फरमाता है, और अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जातुल जुनुब यानी नमूनिया के इलाज के लिए ये नुस्खा बताया कि वरस और कुस्त यानी ऊद हिंदी को जैतून के तेल में मिलाकर मुंह में डाल दिया जाए। इसके रोजमर्रा इस्तेमाल के बारे में भी हदीस मुबारक है। सैयदना अबू उसैयद रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून का तेल खाओ और बदन पर भी लगाओ, क्योंकि ये मुबारक दरख्त से पैदा होता है। अब आपको इसके मुतफरत फवाइद बताते हैं। नंबर एक, कैंसर। खाली पेट जैतून के तेल का एक चम्मच पीना उन खुलियात को नुकसान से बचाता है जो कैंसर का बायस बन सकते हैं। इसी तरह ये आंतों के निज़ाम को ठीक करके कब्ज से निजात दिलाने में भी मददगार साबित होता है। जदीद रिसर्चेस के मुताबिक जैतून का तेल कैंसर की रोकथाम के लिए मददगार साबित हो चुका है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स मुमकिन तौर पर खुलियात की गैर मामूली नशोनुमा की रोकथाम करते हैं, जबकि एक तहकीक के मुताबिक जैतून के तेल में मौजूद एक जुज कैंसर ज़दा खुलियात को ख़त्म करता है। तमाम इस हवाले से मजीद तहकीक की ज़रूरत है। नंबर दो, कुव्वत मदाफ़त। जैतून के तेल में मौजूद फैटी एसिड्स इंसानी जिस्म के मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करते हैं, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ मौसमी अमराज से बचना आसान हो जाता है। इस तरह बीमारियों और अमराज के खिलाफ जिस्म की मदाफ़ती क़ुव्वत में इजाफा होता है। इसलिए क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने और दूसरी बीमारियों से महफूज रहने के लिए इस तेल का खाने और सलाद में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। नंबर तीन, वर्म। जिस्मानी वर्म मुतअद्दिद अमराज की वजह बनता है, और इसकी रोकथाम मुख्तलिफ मसाइल से बचाती है। जैतून के तेल में मौजूद पॉलीफेनल्स वर्म कुश होते हैं और जिस्म में किसी दर्द कुश दवा की तरह ही काम करते हैं। दर्द कुश अद्वियात का तवीलुल मियाद इस्तेमाल तो मुमकिन नहीं, मगर जैतून के तेल को आसानी से जिंदगी का हिस्सा बनाया जा सकता है, क्योंकि यह नुकसानदेह नहीं होता। नंबर चार, दिमागी सेहत। जैतून का तेल दिमागी सेहत के लिए भी फायदेमंद है। दिमाग को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसकी कमी मुज़र सेहत फ्री रेडिकल्स की मिकदार बढ़ाती है। इस मिकदार की कमी को पूरा करने के लिए जैतून के तेल का इस्तेमाल सूदमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा ये यादाश्त को मजबूत बनाता है और डिप्रेशन के शिकार होने के अमकानात को कम करता है। नंबर पाँच, मोटापा। जैतून के तेल में फैटी एसिड्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा खाने से रोकती है, जिसके नतीजे में ये घी का बेहतरीन मुतबादल तो है ही, ताहम इसे खाली पेट पीना बहुत कम अरसे में तोंद को घटाने में मदद देता है। जैतून के तेल का एक फ़ायदा ये भी है कि ये खुलियों और हार्मोन्स को तोड़ता है, जिससे पेट की चर्बी कम होती है। लिहाजा इसकी थोड़ी मिकदार खाने से चर्बी से छुटकारा मिल सकता है। नंबर छः, अमराज कल्ब। कोलेस्ट्रॉल की दो अकसाम होती हैं, एक एलडीएल यानी नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल, और दूसरी एचडीएल यानी फ़ायदेमंद कोलेस्ट्रॉल। अमराज कल्ब से बचने के लिए एलडीएल की सतह को कम रखना ज़रूरी होता है, जबकि दूसरे की सतह बढ़ाना होती है।
इसका एक जरिया जैतून का तेल, सब्जियां, फल और अजनास पर मुश्तमिल गिजा का इस्तेमाल है। जैतून का तेल इजाफी सोजिश को कम करता है, ऑक्सीडेशन से नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की हिफाजत करता है, खून की रगों को मजबूत बनाता है, खून जमने से रोकता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, बरीदी निज़ाम के अफ़ाल को बेहतर बनाता है और इसी तरह दिल की बीमारियों से भी महफूज रखता है। नंबर 7, शुगर। जैतून का तेल कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज लेवल को मौसर तरीके से कम करता है, इसीलिए इसे शुगर के खिलाफ फायदेमंद माना जाता है, जबकि खून की शरियानों के मसाइल से भी बचाता है। जैतून के तेल का बाकायदे इस्तेमाल इंसानी पित्ते को बेहतर तौर पर काम करने में मदद फराहम करता है, जिससे शुगर को कम करने में मदद मिलती है। इसी तरह जैतून का तेल खून में शामिल शुगर की जायद मिकदार को ख़त्म करने और इंसानी जिस्म में इंसुलिन की पैदावार को बेहतर बनाने में भी मुआवन साबित होता है। तिबी माहिरीन का कहना है कि सुबह नाश्ता से कबल और रात को सोने से पहले जैतून के तेल का इस्तेमाल शुगर को कम करने में मदद देता है। एक अरब डॉक्टर की भी इस पर रिसर्च है। जब उन्हें खुद शुगर हो गई तो उन्होंने मुख्तलिफ ग़िज़ाएँ तजर्बाती तौर पर इस्तेमाल की, लेकिन जब खाली पेट रोज़ाना 1 चम्मच जैतून का तेल इस्तेमाल करना शुरू किया तो उनकी शुगर नॉर्मल हो गई। नंबर 8, बालों की नशोनुमा। अगर आपके बाल खुश्क और नाजुक या हल्के हो गए हैं तो उनमें नमी लाने के लिए जैतून के तेल को इस्तेमाल करके देखें। इसके लिए आधा कप जैतून के तेल को नीम गर्म करें और फिर आहिस्तगी से अपने बालों पर लगाएं। फिर अपने बालों को किसी प्लास्टिक के थैले से कवर कर लें और इसके ऊपर तौलिया लपेट लें। 45 मिनट तक तौलिया लगा रहने दें, फिर शैम्पू से धो लें। नंबर 9, कानों की सफाई। एक या दो कतरे जैतून के तेल को कान में डालने से इसमें पैदा हो जाने वाले मैल को आसानी से निकाला जा सकता है। अमेरिकन एयरिंग रिसर्च फाउंडेशन के मुताबिक तेल को कान में कुछ मिनट के लिए रहने दें, इसके बाद इसे किसी कपड़े या तौलिए पर झुकाकर सफाई कर लें। नंबर 10, होंठों का फटना। होंठ खुश्क होने और फटने के मसले पर काबू पाने के लिए जैतून के तेल को चीनी, शहद और ब्राउन शुगर में मिक्स करके मुतासरा हिस्से में लगाएं, जिससे मुर्दा जिल्द से निजात के साथ होंठों की खुश्की और फटने के मसले से भी निजात मिल जाएगी। नंबर 11, जोड़ों का दर्द। ये दर्द सिर्फ बूढ़े अफराद को ही नहीं, जवानों को भी शिकार कर सकता है, मगर जैतून के तेल की वर्म कुछ खसूसियात इससे बचाने में मददगार साबित होती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जैतून के तेल में मौजूद एक जुज इस हवाले से फायदेमंद साबित होता है। नीम गर्म जैतून का तेल लें और हल्के हाथ से मुतासरा हिस्से पर मालिश करें, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। नंबर 12, जिल्द। मौसमी सरमा में खुश्क जिल्द के मसले से बचना चाहते हैं तो जैतून का तेल इस्तेमाल करें। इसमें मौजूद विटामिन ई, पॉलीफेनल्स और दीगर अज़ा इस हवाले से फ़ायदेमंद साबित होते हैं। ये तेल सूरज से जिल्द को होने वाले नुकसान से तहफ़्फ़ुज़ देता है और जिल्द की नमी को बहाल करता है। इस तेल की मालिश जिल्द पर करना मुख्तलिफ जिल्दी मसाइल से बचाता है। इसके अलावा ये कील मुहासों से निजात दिलाने में भी मददगार साबित होता है। हो सकता है कि जैतून के तेल को जिस तरीके से चेहरे पर इस्तेमाल करके कील मुहासों से निजात हासिल की जा सकती है वो अजीब लगे, मगर बेशतर माहिरीन इसकी तस्दीक करते हैं। 4 चाय के चम्मच नमक को 3 चाय के चम्मच जैतून के तेल में मिलाकर एक पेस्ट सा बना लें। अब इस मिक्सचर को अपने हाथों और उंगलियों पर उंडेल लें और चेहरे पर फेरना शुरू कर दें। 1 या 2 मिनट तक ऐसा करें और फिर नीम गर्म पानी से धो लें। इस तरीके को 1 हफ्ते तक रोजाना आजमाएं और फिर इसको हफ्ते में 2 से 3 बार तक महदूद कर दें। आपको जल्द अपने चेहरे पर नुमाया बेहतरी नजर आएगी। ये टोटका चेहरे पर आजमाने से पहले कलाई पर आजमाएं। अगर कोई साइड इफेक्ट नजर आए तो चेहरे पर हरगिज ना आजमाएं। नंबर 13, बुढ़ापा। जैतून के तेल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स उम्र बढ़ने से तारी होने वाले असरात को जायल करते हैं और जिल्द में नयापन लाते हैं। ये जिस्म में गर्दिश करने वाले फ्री रेडिकल्स को रोकते हैं, जो जिल्द को नुकसान पहुंचाकर बुढ़ापे की जानिब सफर तेज कर देते हैं। नंबर 14, फालिज। फालिज के खतरे को रोकने का एक जरिया गिजा में जैतून के तेल का इस्तेमाल बढ़ा देना है। मुख्तलिफ तिब्बी तहकीकी रिपोर्ट्स में यह बात सामने आ चुकी है कि इस तेल का इस्तेमाल मामूल बना लेना फालिज का खतरा कम करता है। नंबर 15, जिगर। जिस्मानी अफ़ाल के लिए जिगर बहुत अहमियत का हामिल है। ये अंदरूनी निज़ाम की सफाई करता है, मगर जहरीले मवाद की सफाई के लिए हमें भी कोशिश करना होती है और ऐसा जैतून के तेल से मुमकिन है। बेहतरीन नताइज के लिए 2 खाने के चम्मच जैतून के तेल को थोड़ी मिकदार में लीमू के अरक में मिलाकर पी लें। नंबर 16, निज़ाम नज़ाम। खाली पेट जैतून के तेल का 1 चम्मच पीना आंतों के निज़ाम को ठीक करके कब्ज से निजात दिलाने में भी मददगार साबित होता है। अच्छे मियार का तेल ग़िज़ाई नाली के लिए चर्बी घुलाने वाले विटामिन को जज़ब करना मुमकिन बना देता है। नंबर 17, जुएं। जैतून के तेल को सर पर लगाएं, फिर सर को ढांप कर सो जाएं। सुबह उठकर कंघी फेरें और फिर बाल धो लें। जुओं से निजात मिल जाएगी।
इसी वाले से अब आपको बताते हैं कि बाजार में मिलने वाला कौन सा जैतून का तेल खालिस और असली होता है। शुगर और मोटापे के मरीजों को कौन सा तेल, कब और कितना इस्तेमाल करना चाहिए। हम आपको बताएंगे कि ओलिव ऑयल की कितनी अकसाम हैं और इनके फ़वाइद और इस्तेमालात क्या क्या हैं। दोस्तों, जैतून का तेल अल्लाह ताला की तरफ से एक अनमोल तोहफा है, जिसका जिक्र कुरान मजीद और अहदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुतद्दिद जगह आया है। बिलाशुबा जैतून का तेल दीगर इस्तेमाल होने वाले तेलों के मुकाबले में बेहतरीन है, और इसी जैतून के तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देसी तिब और तिब जदीद में दर्जनों फवाइद बताए गए हैं। वो फवाइद हम आपको मुतद्दिद वीडियोस में पहले ही बता चुके हैं, और उम्मीद है कि आप इनसे ज़रूर ब ज़रूर फ़ायदा भी उठाते होंगे। तो आज की इस वीडियो के बनाने का असल मकसद ये है कि कमेंट्स में अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि मार्केट में जैतून के तेल की मुतद्दिद अक़साम दस्तयाब हैं, तो उनमें से कौन सी किस्म का तेल किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या किस किस्म के तेल के क्या फ़वाइद हैं। उनमें से खालिस तेल कौन सा होता है और उसकी पहचान क्या है। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि मार्केट में जैतून के तेल की कितनी अकसाम दस्तयाब हैं, उनका नाम क्या है, और कौन सी किस्म किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, और खालिस तेल की क्या निशानी है। तो तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, मार्केट में इस वक्त जैतून के तेल की कुल 5 अकसाम पाई जाती हैं। पहले इन 5 अकसाम के नाम जान लें, फिर आपको तफसील से इनके फवाइद और इस्तेमाल बताएंगे। नंबर 1, एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल। नंबर 2, वर्जन ऑयल। नंबर 3, रिफाइंड ऑयल। नंबर 4, प्योर ऑयल। नंबर 5, पॉमस ऑयल। आखिर में आपको खालिस तेल की पहचान और खरीदने का तरीका बताएंगे, उससे कबल जैतून के तेल की तमाम किस्मों की तफसील जान लें। पहले नंबर पर है एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल। ये तेल की सबसे खालिस किस्म है, जिसको आप न सिर्फ पी सकते हैं बल्कि खाने पकाने से लेकर जिस्म या सर की मालिश तक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाया जाता है। इसमें कोई केमिकल या इंडस्ट्रियल कचरा इस्तेमाल नहीं होता। ये तेल बनाने के लिए जैतून के फल को मशीन में डालकर बगैर किसी केमिकल और हरारत के डायरेक्ट तेल निकाल लिया जाता है। इस तेल का रंग गहरा सब्ज होता है, और फल को दरख्त से उतारने के 24 घंटों के अंदर अंदर ही इससे तेल निकाल लिया जाता है। इस तरीके से निकाला गया तेल सबसे ज्यादा खालिस और न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। अगर आप शुगर के मरीज हैं या आपका कोई अजीज शुगर का मरीज है, तो इस तेल की रोजाना खाली पेट 1 चम्मच पीने से इंशाल्लाह चंद दिन में ही शुगर नॉर्मल हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए भी ये इंतहाई फायदेमंद है। और अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो सैलेड पर इसका छिड़काव करके खाएं, इंशाल्लाह दिनों में फायदा होगा, और आप खुद अपनी आंखों से ये फायदा देखेंगे। दूसरे नंबर पर आता है वर्जन ऑयल। ये म्यार के हिसाब से एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल से कम दर्जे का होता है। इसको बनाने के लिए केमिकल और हीट का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल की निस्बत न्यूट्रिशन भी कम मिकदार में पाई जाती है। इस तेल को खाना पकाने, चीजें तलने, बेकिंग और सैलेड वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे नंबर पर है रिफाइंड ऑयल। जैतून के फल से तेल निकालने के बाद जो कचरा बचता है, उसमें मुख्तलिफ केमिकल्स मिलाकर और हीट की मदद से बचा कुचा तेल निकाला जाता है। इसको रिफाइंड ऑयल कहते हैं। रिफाइंड ऑयल में किसी किस्म की कोई न्यूट्रिशन नहीं होती, और ना ही इसमें जैतून की महक होती है। इस तेल का इस्तेमाल सिर्फ कुकिंग के लिए ही किया जाता है। चौथे नंबर पर है प्योर ऑलिव ऑयल। रिफाइंड ऑयल में वर्जन ऑयल या एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल की थोड़ी सी मिकदार शामिल करके प्योर ऑयल बनाया जाता है। इसमें और रिफाइंड ऑयल में सिर्फ खुशबू का फर्क होता है, बाकी ये भी तकरीबन वही चीज है। प्योर ऑयल में बहुत कम न्यूट्रिशन होती है, यानी विटामिन और मिनरल्स बराए नाम पाए जाते हैं। ये तेल भी खाना पकाने, जिस्म की मालिश करने और दवाइयों में इस्तेमाल होता है। पांचवें नंबर पर है पॉमस ऑलिव ऑयल। पॉमस ऑयल असल में जैतून के छिलके से बनता है, जिसको केमिकली तेल की शक्ल दी जाती है, और फिर जरा सी मिकदार एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल की डाल दी जाती है कि इसमें जैतून की खुशबू और जायका लाया जा सके। इसलिए याद रखिए, कभी भी पॉमस ऑयल पीने, खाने के लिए इस्तेमाल न करें।
بلکہ مالش کے لیے بھی اسے استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ زیتون کے نام پر ایک دھوکہ ہے۔ اس کا استعمال زیادہ تر انڈسٹریل ہے، ویسے اسے صفائی ستھرائی وغیرہ کے کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سا آلیو آئل کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور خالص تیل کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ کھانے پینے کے لیے صرف اور صرف ایکسٹرا ورجن آئل استعمال کریں، اور آپ جب بھی ایکسٹرا ورجن آئل خریدیں ہمیشہ بنانے کی تاریخ دیکھیں، کیونکہ یہ تیل جتنا تازہ ہوگا اتنا زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ ہمیشہ اس دکان سے خریدیں جس نے زیتون کے تیل کی بوتلیں اندر ٹھنڈی جگہ پر دھوپ سے دور رکھی ہوئی ہوں، کیونکہ گرمی اور دھوپ زیتون کے تیل کے فائدے کو ختم کر دیتی ہے۔ ہمیشہ وہ برانڈ خریدیں جس کی بوتل سیاہ یا گہرے رنگ کی ہو، کیونکہ سیاہ رنگ زیتون کو اپنی اصل حالت میں رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر گھر میں زیتون کا تیل استعمال کرنے والے کم لوگ ہیں تو ہمیشہ چھوٹی بوتل خریدیں، تاکہ آپ کو ہمیشہ تازہ زیتون کا تیل مل سکے، کیونکہ ایک بار بوتل کھل جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ اپنا ذائقہ اور خوشبو کھو دیتا ہے۔ اگر آپ کے علاقے میں کیلیفورنیا، امریکہ کا بنا ہوا تیل ملتا ہے تو یہ سب سے بہترین ہے۔ اسی طرح پاکستان میں بھی پچھلے 5 سالوں میں چکوال کے علاقے کے اندر زیتون کی کاشت کی جا رہی ہے، اور 2 سالوں سے مقامی طور پر زیتون کا پھل اور پاکستان کا تیار کیا ہوا تیل بھی مل رہا ہے۔ اگر آپ کو پاکستانی زیتون کا تیل اور پھل مل سکے تو یہ سب سے بہترین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تازہ ہوتا ہے۔ ایک بار پھر یاد رکھیے، زیتون کا تیل جتنا تازہ ہوگا اتنا ہی بہترین ہوگا۔ امید ہے اب آپ کو خالص تیل کو پہچاننے اور خریدنے میں آسانی ہوگی، اور آپ دھوکے میں بے فائدہ تیل نہیں خریدیں گے۔ چلیں اب آپ کو اس کے کچھ استعمالات بتاتے ہیں۔ اگر آپ سیلیڈ وغیرہ یا بغیر پکائے کسی بھی صورت میں زیتون کا تیل استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بہترین آپشن ایکسٹرا ورجن آئل ہے، کیونکہ اس میں نیوٹریشن کی سب سے زیادہ مقدار پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سر وغیرہ کے مساج یا بالوں کی نشو و نما کے لیے بھی ایکسٹرا ورجن آلیو آئل کا ہی استعمال کریں، کیونکہ بالوں کو نیوٹریشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ نیوٹریشن ایکسٹرا ورجن آئل میں ہی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کوکنگ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر ریفائنڈ آئل یا پیور آئل بہتر رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں پہلے ہی نیوٹریشن بہت کم مقدار میں ہوتی ہے، تو جب آپ اس کو پکانے کے لیے گرم کرتے ہیں تو چونکہ اس میں پہلے ہی نیوٹریشن نہیں ہوتی تو اس کو پکانے میں نیوٹریشن ضائع ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اس لیے کوکنگ کے لیے یا کھانا پکانے کے لیے آپ ان دونوں میں سے کسی تیل کا استعمال کریں۔ البتہ اگر آپ ایکسٹرا ورجن آئل استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اور جسمانی مالش کے لیے آپ ایکسٹرا ورجن آئل کا ہی استعمال کریں، البتہ پیور آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔